आप सभी लोगों को पंकज शर्मा का नमस्कार। आज हम सिविल सेवा परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में एक अति महत्वपूर्ण विषय भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, जो कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम निर्धारित पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे और प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के स्वरूप पर चर्चा करेंगे और तत्पश्चात परीक्षा में सफलता में सहायक इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने के लिए रणनीति पर चर्चा होगी। तो जैसा कि विषय का नाम है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, तो हम समझेंगे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ अन्य देशों में हो सकता है लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ना हो, कुछ अन्य प्रकार की भी शासन व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो यहाँ हम समझेंगे सबसे पहले वास्तव में शासन क्या है। शासन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निर्णय लिए जाते हैं और निर्णयों का क्रियान्वयन किया जाता है। इसे ना तो कोई आंतरिक शक्ति और ना ही कोई बाह्य शक्ति चुनौती दे सकती है। अब प्रश्न ये होता है कि शासन व्यवस्था की बागडोर किन के हाथों में है। क्या देश का शासन कोई एक व्यक्ति चला रहा है तो यह राजतंत्र कहलाता है। अगर कुछ व्यक्तियों द्वारा शासन चलाया जा रहा है तो यह अल्पतंत्र की श्रेणी में आता है। और इन दोनों ही परिस्थितियों में निर्णयों का लाभ कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित रहता है, अर्थात आम जनता का शोषण होता है। अब ऐसी स्थिति में आम जनता के पास या तो शोषण को स्वीकार करने का विकल्प है या फिर इस शासन व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करेगी। संघर्ष किस लिए करेगी कि ना तो एक व्यक्ति द्वारा निर्णय लिया जाए और ना ही कुछ व्यक्तियों द्वारा निर्णय लिया जाए, बल्कि हम सब लोग निर्णयों में शामिल हों। और ऐसे तंत्र को लोकतंत्र की संज्ञा दी गई है। लोकतंत्र के लिए एक सर्वोच्च विधि संविधान की अनिवार्यता है और सरकार, ये संविधान सरकार के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। यहाँ अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो राजतंत्र में जहाँ शासक और शासित के बीच में पद सोपानिक व्यवस्था होती है, वहीं लोकतंत्र में शासक और शासित के मध्य में एक वृत्तीय क्रम होता है, अर्थात यह शासित वर्ग भी शासक के वर्ग में आ सकता है। लेकिन यहाँ पर शासित वर्ग कभी भी शासक वर्ग के अवसर नहीं प्राप्त करता है। तो यहीं पर हम आज इस विषय को समाप्त करते हैं। अगले विषय पर फिर चर्चा होगी। धन्यवाद।